क्लास SM ITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। और मैं आज इस DC मशीन में वाइंडिंग से संबंधित कुछ बातों को बताएंगे जो कि आप लोगों को हर कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, DRD हो, इसरो हो, भेल हो, सेल हो, गेल हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो। चलिए हम क्रम से देखते हैं कि मेरा टॉपिक है DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। इस टॉपिक में हमने पहले जान लेते हैं कि वैद्युतिकी मशीन जिसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं, मशीन आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, मशीन को पहले जान लें। तो ये जो हमारा वैद्युतिकी मशीन है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं DC मशीन और एक दूसरा होता है AC मशीन। ये जो विद्युत से चलने वाले मशीन दो प्रकार के हुआ, एक DC मशीन और एक AC मशीन। इस DC मशीन में ये दोनों DC और AC दोनों में दो भाग होते हैं, दोनों में दो भाग होगा, यानी एक भाग हमारा स्थिर रहेगा और दूसरा भाग क्या होगा, सचल होगा। सचल मतलब चलने वाला, ठीक है। इस दोनों में, दोनों प्रकार के मशीन में एक स्थिर भाग होता है, एक सचल भाग होता है, घूमने वाला भाग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये DC मशीन में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, यानी DC मशीन में जो मुख्य भाग होता है, यानी DC मशीन में जो एक मुख्य भाग होगा वो आर्मेचर होगा। ये दो भाग जो होता है ना, स्थिर भाग और सचल भाग। तो सचल भाग ये इसी दो भाग में से कोई एक मुख्य भाग होता है। तो DC मशीन में मुख्य भाग होता है आर्मेचर, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें ही EMF उत्पन्न होता है। यानी EMF उत्पन्न होने का अर्थ होता है कि हम DC मशीन में आर्मेचर पे ही बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं AC मशीन में। AC मशीन में मुख्य भाग होता है स्टेटर, यानी इसके दो भाग हो गए, स्टेटर और रोटर होता है। तो स्टेटर इसका मुख्य भाग होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे ही हम स्टेटर पे ही वाइंडिंग करते हैं। तो जिस पे हम वाइंडिंग करेंगे उसी पे तो उत्पन्न होगा EMF, विद्युत भाग बल, इसलिए स्टेटर पे यहाँ उत्पन्न होगा EMF। क्लियर? कि जब कभी भी अक्सर पूछेगा कि DC मशीन में कौन सा मुख्य भाग होता है तो आप आर्मेचर बोलेंगे, और किस पे विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है तो आर्मेचर पे। क्यों? क्योंकि हम इसी पे बाइंडिंग करते हैं। ठीक, AC मशीन की अगर बात की जाए तो AC मशीन का मुख्य भाग होता है स्टेटर, और हम लोग स्टेटर पे ही बाइंडिंग करते हैं और उसी पे ही हमारा क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं। अब हम आर्मेचर बाइंडिंग की परिभाषा देखें या डिफिनेशन देखें, या उसी को आर्मेचर बाइंडिंग को सिर्फ बाइंडिंग भी हम बोलते हैं। अब आप लोगों ने AC और DC में कहाँ बाइंडिंग किया, DC में किए थे आर्मेचर पे और AC में किए थे स्टेटर पे। तो वही बातों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आर्मेचर या स्टेटर में के कोर भी बोल सकते हैं आप, आर्मेचर या स्टेटर के कोर में क्वाइल या चालक को रखना ही या स्थापित करना, रखते हैं आप उस पे को ही हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। तो जिस पे EMF उत्पन्न होता है
उसी पे आप कॉइल रखेंगे। तो यहाँ पे हम मुख्य भाग था स्टेटर एसी में और डीसी में मेरा था आर्मेचर। तो इसीलिए आर्मेचर या स्टेटर पे कॉइल या चालक को रखना ही मेरा क्या कहलाता है, आर्मेचर वाइंडिंग या सिर्फ वाइंडिंग कहलाता है। क्लियर। इस अब आगे चलते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक बंद कॉइल और दूसरा खुला कॉइल वाइंडिंग। एक बंद कॉइल और दूसरा खुला कॉइल वाइंडिंग। तो ये बंद कॉइल वाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ये बंद कॉइल वाइंडिंग हम लोग डीसी मशीन में मुख्य रूप से यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? डीसी मशीन में। जबकि ये खुला कॉइल वाला हम लोग एसी मशीन में यूज करते हैं। ठीक है।